दोस्तों नमस्कार। द नॉलेज वर्ल्ड में आपका स्वागत है। दोस्तों मैं आपसे पूछूं कि आप भारतवर्ष के कितने महापुरुषों को जानते हो या उनके बारे में कितना जानते हो, तो आप भारतवर्ष के सैकड़ों महापुरुषों के नाम बता सकते हो और उनके बारे में जानकारी भी दे सकते हो, जैसे वीरांगना लक्ष्मीबाई, सरदार भगत सिंह, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, लौह पुरुष सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी, चंद्रशेखर आज़ाद, सुभाष चंद्र बोस, जवाहरलाल नेहरू आदि तमाम महापुरुष हैं जिनके बारे में आपको पढ़ाया गया है और उनके बारे में आप बता भी सकते हो। लेकिन सैकड़ों ऐसे क्रांतिकारी और संघर्षवान महापुरुष हैं जिन्होंने भारतवर्ष को बहुत ही बुलंदी पर पहुंचाया है, जिन्हें आप नहीं जानते हैं क्योंकि वो दलित हैं, अछूत हैं। इसलिए भारतवर्ष की शिक्षा नीति उनके नाम और उनकी कीर्ति को आगे बढ़ाना नहीं चाहती है और उनके द्वारा किए गए महान कुशल कार्यों को संसार के सामने लाना नहीं चाहती है, क्योंकि यह सब महापुरुष शूद्र, अतिशूद्र और दलितों अछूतों के पूर्वज हैं। दलित और अछूत यदि अपने पूर्वजों का इतिहास जान गए तब उसका स्वाभिमान जाग जाएगा और भारत की पावन भूमि पर अपने समाज के सम्मान की लड़ाई शुरू कर देंगे और एक नया इतिहास रचेंगे। क्योंकि दलितों और अछूतों को जब भी मौका मिला है तब इतिहास रचा गया है। वो चाहे महाराष्ट्र के भीमाकोरे गांव का युद्ध हो, जहां पर पेशवाओं की 28,000 सेना को मात्र 500 वीर महार अछूत सैनिकों ने युद्ध भूमि में रक्त रंजित कर धूल चटा दी थी और पेशवाओं को भागने तक का मौका नहीं दिया था और पेशवाओं के 56 इंची सीने को चीर कर दलितों के गले में हांडी और कमर में झाड़ू बांधने वाले पेशवाओं को युद्ध भूमि में ही काट डाला था और अपने अपमान का बदला लिया था। फिर चाहे वह शिक्षा का क्षेत्र ही क्यों न हो, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को जब पढ़ने का मौका मिला तो उन्होंने पूरे संसार में शिक्षा और अपने विद्वता का परचम लहराया और संसार के सबसे बड़े लोकतंत्र का संविधान लिखकर साबित किया कि दलितों अछूतों को अगर अवसर मिल जाए तो वह दुनिया की सबसे बड़ी ताकत बनकर उभर सकते हैं और संसार का सबसे अच्छा कानून बनाकर पूरे संसार का कुशल नेतृत्व कर सकते हैं। दोस्तों, अपना इतिहास जानना हमें इसलिए ज़रूरी है क्योंकि बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने पढ़ लिख कर अपने महान पुरुषों के इतिहास को जाना था और अपने पूर्वजों के पदचिन्हों पर चलकर पूरे संसार में एक अटल इतिहास बनाया है। और बाबा साहब ने कहा है कि जो व्यक्ति और समाज अपना इतिहास नहीं जानता है वो इतिहास कभी भी बना नहीं सकता है। इसलिए हमें अपने इतिहास को जानना अति आवश्यक है और उसमें छुपे हुए अपने महान पुरुषों को और उनके द्वारा किए गए कुशल कार्यों को पूरे संसार के सामने लाना होगा, ताकि हमारे दलित समाज हमारे महापुरुषों के पद चिन्हों पर चलकर बाबा साहब की तरह पूरे संसार को अंधकार से निकाल कर प्रकाश में लाने का काम करेंगे। दोस्तों, ये हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपने महापुरुषों के कुशल कर्मों को पूरे संसार के सामने लाएं और उन्हें हमारी आने वाली पीढ़ी अवश्य पढ़े और उनके पद चिन्हों पर अवश्य ही चले। ऐसा कुछ करके जाना है ताकि हमारी आने वाली पीढ़ी को बुरे दिन कभी भी देखना ना पड़े और उन्हें अंधकार का सामना करना ना पड़े। दोस्तों, ये बेहद ज़रूरी है। दोस्तों, आज हम उन महान प्रतापी दलित महापुरुषों की चर्चा करेंगे जिन्होंने इस भारतवर्ष की उन्नति के खातिर अपना पूरा जीवन कुर्बान कर दिया है, जिससे देशद्रोही इतना डरे हुए हैं कि उनकी मूर्तियां तोड़ने लगे हैं। इन महापुरुषों में पहला नाम संत शिरोमणि रविदास जी का आता है। संतों में शिरोमणि संत रविदास एक महान संत थे। उन्होंने सामाजिक उन्नति के लिए तमाम सामाजिक और धार्मिक सुधार किए ताकि मनुष्य स्वतंत्र होकर अपनी उन्नति कर सके। महान समाज सुधारक, महान कवि संत शिरोमणि रविदास जी का जन्म उत्तर प्रदेश के वाराणसी जिले में सन 1377 ईस्वी में हुआ था। वो जात से चमार थे, अछूत थे, फिर भी वो बहुत धार्मिक थे। उन्होंने तमाम धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक ग्रंथों का अध्ययन किया और ज्ञान को प्राप्त किया और समाज में फैली तमाम प्रकार की कुरीतियों को खत्म करने के लिए लेख लिखे और कई आंदोलन किए। वो छुआछूत और वर्ण व्यवस्था को तोड़कर समानता पर आधारित एक नया विकसित समाज बनाना चाहते थे, जहाँ पर सबको समान अवसर प्राप्त हो और सभी उन्नत कर सके। उन्होंने विभिन्न जातीय वर्गों के बीच धर्मों के महत्व को अपने लेखों और कविताओं के द्वारा समाज को समझाया है और धर्म के मूल सार को समझाने का प्रयास किया है। समाज को अंधविश्वास, पाखंडवाद से निकालकर धर्म के उच्चतम मानकों को अपनाने के लिए बहुत ही जोर दिया है और समाज को संघर्षवान बनाने का काम किया है।
उन्होंने अपने उपदेशों के माध्यम से गांव-गांव जाकर समानता का संदेश दिया। वह समाज में शिक्षा के प्रचार प्रसार के प्रबल समर्थक थे। उन्होंने समाज में शिक्षा का खूब प्रचार प्रसार किया और समाज खूब शिक्षित हो, खूब विकसित हो, इसके लिए जीवन भर संघर्ष किया। उन्होंने गांव-गांव जाकर ज्ञान के महत्व को समझाया है और वह अशिक्षा, वर्ण जाति और अंधविश्वास, पाखंडवाद के घोर विरोधी थे। वो अपने समाज को आत्मनिर्भर बनाना चाहते थे। उन्हें स्वच्छता और सुंदरता अति प्रिय थी, बहुत पसंद थी। दोस्तों, दूसरे नंबर पर आती हैं वीरांगना। उन्होंने भारतवर्ष की आज़ादी दिलाने में महान संघर्ष किया, पर भारतवर्ष के एजुकेशन सिस्टम ने दलित होने के कारण भेदभाव किया और महान वीरांगना झलकारी बाई को न पढ़ाकर रानी लक्ष्मीबाई को पढ़ाया। वीरांगना झलकारी बाई का जन्म 22 नवंबर 1830 को झांसी जिले के एक कोरी परिवार में हुआ था। झलकारी बाई के पिता ने अपनी बेटी को एक बेटे की तरह पाला था। पिता ने झलकारी बाई को घुड़सवारी और विविध प्रकार की सैनिक विद्याओं में निपुण किया था। इस प्रकार वीरांगना झलकारी बाई एक प्रशिक्षित सैनिक बन गई थी। आर्थिक और सामाजिक परिस्थितियों के कारण वो औपचारिक शिक्षा प्राप्त नहीं कर पाई, लेकिन अपने आप को एक सफल योद्धा के रूप में विकसित कर लिया था। झलकारी बाई बचपन से ही बहुत साहसी और निर्भीक बालिका थी। झलकारी बाई जंगल से लकड़ी इकट्ठा करती थीं और अपने पशुओं के लिए चारा लाया करती थीं और पशुओं का रखरखाव किया करती थीं। एक बार डकैतों ने गांव के ही एक व्यवसायी पर हमला कर दिया। तब झलकारी बाई ने अपनी बहादुरी का परिचय देते हुए डकैतों के समूचे गिरोह को पीछे हटने पर मजबूर कर दिया था। तब से डकैतों ने गांव की तरफ कभी भी आंख उठाकर नहीं देखा और डकैतों में झलकारी बाई का भय पैदा हो गया था। उनकी इस बहादुरी पर खुश होकर गांव वालों ने उनका विवाह झांसी की सेना में सैनिक पद पर नौकरी कर रहे पूरन कोरी से करवा दी, क्योंकि पूरन कोरी भी बहुत बहादुर थे। वह वीरता की मिसाल थे। विरोधी सेनाएं पूरन कोरी का लोहा मानती थी। एक बार की बात है, धार्मिक अवसर पर झलकारी बाई अपने गांव की महिलाओं के साथ महारानी लक्ष्मीबाई को सम्मान देने के लिए झांसी गईं और रानी लक्ष्मीबाई से झलकारी बाई की मुलाकात हो गई। झलकारी बाई को देखकर महारानी लक्ष्मीबाई आश्चर्य में पड़ गईं, क्योंकि झलकारी बाई रानी लक्ष्मीबाई की हमशक्ल थीं। वो बिल्कुल महारानी की तरह दिखती थीं। दोनों महिलाओं के मध्य अद्भुत समानता थी। महारानी ने झलकारी बाई की तारीफ की तो गांव की महिलाओं ने झलकारी बाई की बहादुरी के किस्से महारानी को सुनाए, जिसे सुनकर महारानी बहुत अधिक प्रभावित हुई और उन्होंने झलकारी बाई को अपनी सेना में भर्ती करने का आदेश दिया। और इस प्रकार झलकारी बाई प्रशिक्षण प्राप्त कर एक महान सैनिक बन गई। ब्रिटिश वायसराय लॉर्ड डलहौजी की राज हड़प नीति के चलते ब्रिटिश सरकार झांसी राज्य को अपने नियंत्रण में लेना चाहती थी और महारानी लक्ष्मीबाई इसके विरोध में थीं। और अप्रैल 1857 में अंग्रेज़ों और महारानी लक्ष्मीबाई के बीच युद्ध छिड़ गया। युद्ध जीतने ही वाला था कि महारानी लक्ष्मीबाई के सेना नायक ने गद्दारी की और किले के फाटक को खोल दिया और अंग्रेज़ सैनिक किले के अंदर आ गए और रानी लक्ष्मीबाई चारों तरफ से घिर गई। तब उनके सहयोगियों ने और सेनापतियों ने किले को छोड़ने की सलाह दी और महारानी लक्ष्मीबाई अपने सैनिकों के साथ झांसी किले से दूर निकल गईं। इधर झलकारी बाई के पति पूरन कोरी किले की रक्षा करते करते शहीद हो गए। उधर झलकारी बाई ने ब्रिटिश सैनिकों को धोखा देने के लिए एक योजना बनाई और झलकारी बाई ने रानी लक्ष्मीबाई का वेश बनाकर सेना की कमान अपने हाथों में ले ली और अंग्रेज़ों से लड़ते लड़ते वीर गति को प्राप्त हो गई। दोस्तों, अगला तीसरा नाम उदा देवी पासी जी का आता है, जिन्होंने 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में भाग लिया था। उदा देवी का जन्म लखनऊ जिले के एक छोटे से गांव में हुआ था। उनके पति मक्का पासी लखनऊ सल्तनत की एक बटालियन में सैनिक थे। 1857 का विद्रोह चल रहा था। मक्का पासी इस युद्ध में प्रमुख भूमिका में थे। इधर अंग्रेज़ों की सेना लखनऊ में सिकंदर बाग की तरफ बढ़ी और बहुत ही भीषण युद्ध हुआ। लगभग 2000 से अधिक सैनिक मारे गए और उदा देवी के पति मक्का पासी भी वीर गति को प्राप्त हो गए। तब उदा देवी ने मर्दाना सैनिक का वेश बनाकर मोर्चा संभाला और पीपल के पेड़ पर चढ़कर 36 अंग्रेज़ों को बंदूक से निशाना लगाकर मार गिराया। उनकी निशानेबाजी और युद्ध कौशल को देखकर अंग्रेज अधिकारी अवाक रह गए। अंग्रेज़ों ने भी एक साथ एकाएक निशाना लगाया और भीषण गोलाबारी हुई और एक गोली उदा देवी को लगी और वह ज़मीन पर जा गिरी। अंग्रेज़ों को पता चला कि सैनिक पुरुष नहीं, एक महिला है।
तब अंग्रेज हैरान रह गए। कहा जाता है कि अंग्रेज अधिकारियों ने उदा देवी की बहादुरी पर खुश होकर उनके शव पर अपना सर झुकाया और उनके संघर्ष को सलाम किया। और धन्य है भारत देश की नारी, नमन है ऐसी वीरांगनाओं को। दोस्तों, अगला नाम महान संत गाडगे बाबा का आता है। संत गाडगे बहुजनों के प्रसिद्ध महापुरुषों में से एक हैं। उन्होंने शिक्षा के महत्व को पूरे देश में घूम घूम कर समझाया है। वो शिक्षा को ही अपनी विरासत मानते थे। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर उनको अपना सामाजिक गुरु मानते थे। संत गाडगे जी आधुनिक भारत में स्वच्छता अभियान के जनक माने जाते हैं। वो सदैव शिक्षा के प्रचार में लगे रहते थे। वो सामाजिक शिक्षा की चलती फिरती यूनिवर्सिटी थे। वो कहा करते थे कि अगर पैसे की तंगी हो तो बर्तन बेच दो, पर बच्चों को खूब पढ़ाओ। उनका जन्म 23 फरवरी 1876 को महाराष्ट्र के अमरावती जिले के अंजन गांव में एक धोबी परिवार में हुआ था। संत गाडगे सामाजिक सेवा में इतना लीन थे कि गांव में नालियां तक साफ कर देते थे। उसे जो पैसा मिलता था उसे सामाजिक कार्य में लगा देते थे। उनके सम्मान में महाराष्ट्र सरकार ने अमरावती विश्वविद्यालय का नाम उनके नाम पर रखकर सम्मानित किया है। वो कहते थे, थाली नहीं है तो भोजन हाथ पर रखकर खाओ, लेकिन अपने बच्चों को खूब पढ़ाओ, उनके लिए पुस्तक खूब खरीदो। वह एक महान समाज सुधारक थे और अंधविश्वास, पाखंडवाद, जाति, वर्ण और ईश्वरवाद के प्रबल विरोधी थे। अगला पांचवा नाम जो संसार प्रसिद्ध है, जिन्हें पूरे संसार में ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, जिनकी कृपा से आज हम सब उन्नत के पथ पर हैं, जो बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर हैं, जिनका जन्म 14 अप्रैल 1891 को ब्रिटिश सेवा में नौकरी करने वाले महार परिवार में हुआ था। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे। उनके पिता का नाम रामजीराव और माता का नाम भीमाबाई था। उनके पिता ब्रिटिश सेना में सूबेदार थे। भीमराव अंबेडकर के पिता रामजीराव कबीरपंथी थे और संत कबीर के अनुयायी थे। उन्हें अंधविश्वास, पाखंडवाद, वर्ण, जात से बहुत ही नफरत थी। बाबा साहब ने 1907 ईस्वी में मैट्रिक की परीक्षा पास कर ली थी और 1912 में बीए की परीक्षा पास कर ली और 1913 ईस्वी में उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए अमेरिका चले गए और कोलंबिया विश्वविद्यालय से एमए पीएचडी की डिग्री प्राप्त की। इसके बाद आगे की पढ़ाई करने के लिए लंदन चले गए और उन्हें लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स एंड पॉलिटिकल साइंस में बीएससी की तैयारी करने की अनुमति मिल गई। इस प्रकार बाबा साहब ने कुल 32 डिग्रियां प्राप्त करके संसार के सबसे अधिक पढ़े लिखे व्यक्ति बन गए। बाबा साहब ने हम सबकी उन्नति के लिए जीवन भर संघर्ष किया। देश के सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे व्यक्तियों में एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को 29 अगस्त 1947 को संविधान सभा की प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। उन्होंने प्रमुख रूप से संविधान का निर्माण कर हम बहुजन और अछूतों की तकदीर बदल दी। आज हमारे जीवन में उजाला बाबा साहब की वजह से है। आज हम सब उन्नति के पथ पर हैं तो सिर्फ बाबा साहब की कृपा से हैं। बाबा साहब हम सबकी सब प्रकार की उन्नति चाहते थे और वर्ण, जात, पाखंड, अंधविश्वास और ऊंची नीची असमानताओं के रहते उन्नति संभव नहीं थी। इसलिए बाबा साहब ने संसार के सभी धर्मों का अध्ययन किया और अंततः उन्हें समानता पर आधारित बुद्ध का धम्म मिल ही गया, जहाँ पर मानव में कोई भेद नहीं था, न कोई वर्ण, न कोई जात, सब एक समान, न पाखंड, न ईश्वरवाद, न अंधविश्वास। बाबा साहब समाज की उन्नति के लिए जो कुछ भी चाहते थे उन्हें सब कुछ भगवान बुद्ध के धम्म में मिल गया और 14 अक्टूबर 1956 को महाराष्ट्र के नागपुर में अशोक विजयदशमी के दिन बुद्ध के धम्म की दीक्षा लेकर पूरे बहुजन समाज को सामाजिक उन्नति के सूत्र में बांध दिया और पूरे बहुजन समाज के लिए प्रेरणा बनकर बुद्ध की शरण में चले गए। जिस स्थान पर बाबा साहब ने बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली थी उस स्थान को आज दीक्षा भूमि के नाम से जाना जाता है, जहाँ पर बाबा साहब के सम्मान में अशोक विजयदशमी के दिन एक विशाल मेला लगता है, जहाँ पर बाबा साहब की याद में भारतवर्ष के सहित पूरे संसार से लाखों लोग आते हैं और उन्हें नमन करते हैं, वंदन करते हैं। दोस्तों, हम सबको भी बाबा साहब के रास्ते पर चलकर, उनके पच्चीनों पर चलकर आगे बढ़ना चाहिए। दोस्तों, अगला छठा नाम मान्यवर काशीराम साहब जी का है। वह एक भारतीय राजनीतिज्ञ और समाज सुधारक थे। उन्होंने दलितों, अछूतों और बहुजनों का एकीकरण कर समाज को मजबूत बनाया और समाज को राजनीतिक दिशा देकर बहुजन समाज पार्टी की स्थापना करके बहुजनों को भारतीय राजनीति का केंद्र बना दिया है।
उन्होंने एक पुस्तक लिखी है चमचा युग, जिसे हम सबको अवश्य ही पढ़ना चाहिए। आज के समय में यह पुस्तक हमें यह ज्ञान देती है कि भारत के इतिहास से लेकर और आज तक हमने क्या पाया है और क्या खोया है। ये पुस्तक हम सब के लिए प्रेरणा स्रोत है। हम सबको ये पुस्तक ज़रूर पढ़नी चाहिए। दोस्तों, यह थे वो 6 महापुरुष जिन्होंने हम सबके अच्छे जीवन के लिए अपना जीवन कुर्बान कर दिया, जिनके बारे में हम सब बहुत ही कम जानते हैं। और अपने महापुरुषों के बारे में और अधिक जानने के लिए हम सभी को अपने इतिहास को ज़रूर पढ़ना चाहिए। आओ हम सभी अपने पूर्वजों के इतिहास को पढ़ें और जानें। दोस्तों, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि समाज और देश में जागरूकता आए और हमारे समाज में हमारे महापुरुषों का सम्मान बना रहे और उनकी कुर्बानी व्यर्थ ना जाने पाए। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।